कि मैंने एक लॉगिन अकाउंट क्रिएट कर दिया। इसी लॉगिन अकाउंट को यूज करके मेरा टारगेट है कि जो भी आपका सीक्वल की सर्विस रन कर रही है उसको मैप करना, और उसी अकाउंट को फिर से परमिशन ग्रांट करना। चलिए, नोड 1 है, विंडो ऑथेंटिकेशन जाते हैं। ओ, ये तो आई बार सॉफ्टवेयर आ रहा है। ओके, सीक्वल ऑथेंटिकेशन हमने ऑन किया था ना। एडमिन, राइट। एडमिन 01, नहीं तो बाहर ही जीरो आ। वन। ओके, एडमिन 01, और विंडो का क्रेडेंशियल ही इसका क्रेडेंशियल होगा। आप ये याद रखिएगा। ओके, इसको कनेक्ट कीजिए, ये तो कनेक्ट हो जाना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे मेरा टारगेट है, इस टारगेट के पहले ये कनेक्ट होने रहने देते हैं। इसकी आपका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में लॉगइन चेंज करना है, ठीक है। इस पे गया, और आपकी सीक्वल सर्विसेज में जाके इसकी लॉगिन मुझे लॉगइन चेंज करना है, बेसिकली ये वाला। इसकी प्रॉपर्टी में गया, गया यहाँ पे। देखिए, यहाँ लोकेशन थोड़ा देखिएगा। इंटायर डायरेक्टरी आ गया ना, पहले नहीं आ रहा होगा, आपको पता होगा कि नोड ही आता है, क्योंकि अब ये वर्चुअल डायरेक्टरी पाथ है और ये आपका एक्टिव डायरेक्टरी ये है। ओके, इसके अंदर यूजर आप देखेंगे, मतलब यहाँ पे सर्च नहीं करना है, बेसिकली आपको इस डायरेक्टरी को आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे सीक्वल एडमिन सर्च करना है, जो आपने अकाउंट बनाया था। आ जाएगा सीक्वल एडमिन @ivirsoftware.com। ओके, और ये आपका डोमेन अकाउंट से आपका लॉगिन अकाउंट कॉन्फ़िगर हो रहा है। ओके, ओके, इसको ओके कर दिया। सेम आपको एजेंट का भी जरूरत पड़ेगा, तो आप कर लीजिएगा। लोकेशन यहाँ नोड का नहीं करना है, आपका एक्टिव डायरेक्टरी करना है। सीक्वल एडमिन आपको टाइप करना है, जो भी आपका अकाउंट आ जाएगा। इसका जो डोमेन का जो क्रेडेंशियल्स है, इसको अप्लाई किया मैंने। ओके किया। अभी आपका लॉगिन अकाउंट आप ये देखेंगे, सीक्वल एडमिन के डोमेन से ये आपका टाई अप हो गया, और तीनों जगह दोनों सर्विसेज में आपको सेम करना है। तो ये तो बाद में कर लेंगे, लेकिन अब यहाँ पे सिक्योरिटी में उस अकाउंट को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए विंडो क्रेडेंशियल आप सर्च में जाते हैं, ये भी लोकेशन आप एक्टिव डायरेक्टरी करेंगे, इंटायर डायरेक्टरी, और यहाँ पे सीक्वल एडमिन करेंगे। आई बार सॉफ्टवेयर, आपको जो भी विंडो अकाउंट क्रिएट करना है कर लीजिए। इसको मैंने रोल असाइन कर दिया सिस एडमिन, ठीक है। अब जब आप आपने विंडो उससे कनेक्ट किया था, आपको याद होगा कि विंडो का ऑथेंटिकेशन जो फेल हो रहा था, डीसी एडमिन से मैंने कनेक्ट किया। अगर मैं कनेक्ट हुआ होता जो आपका एसक्यूएल एडमिन से, तो बाय डिफॉल्ट विंडो क्रेडेंशियल ये काम करेगा। तो इसको टेस्टिंग करने के लिए आपका 05 है ना, इसको मैं कर देता हूँ लॉग ऑफ। और फिर से आपका MSTSC करता हूँ 05 को, और आपको डीसी एडमिन से ना करके अब मैं करता हूँ आपका किससे, सीक्वल एडमिन से। @ डोमेन तो आई थिंक आए। ओके,
ओके। ओके। हमने जो ये अकाउंट, ओके, जो ये अकाउंट बनाया था उसका रोल वोल कुछ एडमिन एडमिन नहीं सेट किया था, आपको पता होगा। तो यहाँ से आपको फिर से क्या करना पड़ेगा। जो आपने अकाउंट बनाया था, आपको पता होगा कि आपने सिक्वल एडमिन तो अकाउंट बनाया था, लेकिन रोल आप नॉर्मल यूजर ही रखे थे। आप यहाँ पे जाके देखिए, क्या है, डोमेन यूजर है। ओके। तो इसको आपको क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटर आपको खाली ऐड करना है। मुझे डोमेन कंट्रोलर इसको नहीं बनाना है, क्योंकि जाके डोमेन में ये भी चेंज कर देगा। ओके। अब ये काम कीजिए। अब MSTSC आप कर कीजिए। इसको मैंने किया कनेक्ट, और मैं करना है इसको सिक्वल एडमिन से। तो अगर ये पूरा नाम नहीं डालेंगे तो भी कनेक्ट हो जाएगा, एसक्यूएल एडमिन हाँ डालेंगे हाँ, तो क्या भी कि इसी ले में लेगा। डोमेन तो आपका ये आ रहा है ना। अगर डिफरेंट मल्टीपल डोमेन हो तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा ना। कंपनी में क्या होता है कि तब एक ही वो डोमेन का पूरा फुल सर्वर आपका क्वालिफाई। होता नहीं है। FQDN दिया, इसको बोलते हैं FQDN, फुली क्वालिफाइड नेम, आपको देना समझ। पड़ता है। अब एक कंप्यूटर तो आप तो कुछ भी कर लो, एक मतलब कि डोमेन है तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्या हुआ, कहाँ चला गया, ये कब का है, अभी का है कि पहले का है। ओके। एसक्यूएल, ये नीचे डोमेन क्या दिख रहा है, एसक्यूएल एडमिन। डोमेन तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन ये डोमेन में है तो एक बार- ये तो सर नया प्रोफाइल बना लेगा ना फिर। तो नया प्रोफाइल, उसी प्रोफाइल में तो हमें एंट्री मारना, क्योंकि वहां पे तो ये सिक्वल का ऐड हो गया ना, हमने ऐड कर दिया था। ये हम्म। क्यों ऐसे गायब हो जा रहा है बेसिकली। नहीं, तो इसमें ये कुछ, ओके, DC एडमिन से तो कनेक्ट हुआ था ना, DC एडमिन। हम्म। ओके 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 ओके, क्या कि इसी डोमेन से इसी डोमेन में जा रहा, वो कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, तो वहां पे ये देने की जरूरत ही नहीं है। ये DC एडमिन है। मैं यहाँ पे करता हूँ सिक्वल एडी, स्पेस दे के नहीं ना बना दिए थे अकाउंट। ओ ओ, इसको डे एक्सेस डिनाई, अनऑथराइज कनेक्शन बिकॉज यूजर अकाउंट इज नॉट ऑथराइज टू रिमोट लॉगिन। ओके, ये अकाउंट को डोमेन एक्सेस नहीं है बेसिकली रिमोट लॉगिन के लिए, तो उसको अलाउ करना पड़ेगा। आज जो DC एडमिन है, मैंने मेंबर कर दिया डोमेन कंट्रोलर का, तब उसको हो रहा है। ये काम करते हैं, DC एडमिन को ही वहाँ टेस्ट कर लेते हैं। सिक्वल अकाउंट का टेस्टिंग मुझे करना है। ओके, इसको बंद करता हूँ, इसकी ज़रूरत ख़त्म है। इसमें जाते हैं, ये आपका हो गया 6 नहीं 5 पे जाना है। DC एडमिन से ही जाते हैं, चलो इसी को, इसकी सिक्वल ऑथेंटिकेशन मुझे टेस्ट करना है। ओके। SSMS, ओके, SSMS को, ओके, ठीक है। यहाँ पे सिक्वल एडमिन से इससे लॉगिन करके इस अकाउंट को डोमेन कंट्रोलर वाले को देता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे मैं कनेक्ट कर क्रिएट करता हूँ ये अकाउंट, सिक्योरिटी में गया, लॉगिन में गया, न्यू,
और यहाँ पे डीसी लोकेशन हो गया इंटर डायरेक्टरी, डीसी एडमिन चेक, ओके। आपका सर्वर रोल SQL एडमिन कनेक्ट। हाँ, अब अगर कनेक्ट करेंगे तो बेसिकली ये मेरा टारगेट है कि विंडो विंडो ऑथेंटिकेशन करने का। तो देखिए आपका विंडो ऑथेंटिकेशन हो रहा है। ओके। तो दोनों सर्वर पे ये सारे सेटिंग करना पड़ेगा। SQL एडमिन को हमें लॉगिन परमिशन देना पड़ेगा और उसके बाद आगे चलना पड़ेगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। WFC नेक्स्ट क्लास। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक अंकित यू तेरा सर। भी कनेक्ट कीजिएगा इसके बाद। ओके, थैंक यू।